हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर पार्टनर जो है वो रेगुलर ड्राइंग्स करता है एट रेगुलर इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर 1000 विड्रॉ करता है एवरी मंथ, तो हम इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी बेसिकली हमें कितना टाइम लेफ्ट है फर्स्ट ड्राइंग के बाद और कितना टाइम लेफ्ट है लास्ट ड्राइंग के बाद, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर मंथ्स में डाटा गिवन है तब तो आप करोगे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, बट अगर डाटा डेज में गिवन है तो इट विल बी 365, और अगर वीक्स में गिवन है तो फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा 52। ओके, फिर हमने डिस्कस किए थे 3 केसेस। फर्स्ट इज अगर पार्टनर विड्रॉ करता है इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी बिगिनिंग में विड्रॉ करता है वो कुछ अमाउंट, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। सेकेंड हमने डिस्कस किया था एंड ऑफ द मंथ, कि पार्टनर अगर हर साल के एंड में कुछ विड्रॉ करता है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर मिडल में विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मोहन, सोहन एंड रोहन 3 पार्टनर्स हैं, started a partnership business on 1st January 2013। उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी कब, 1st January 2013 को। They contributed 80,000, 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, 80,000 मोहन ने, 60,000 सोहन ने, और रोहन ने कितना किया, 40,000। क्लियर है। And the profit sharing ratio is 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 4:3:2। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सोहन इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सोहन को सैलरी मिलेगी कितनी, 1200 पर मंथ, यानी ईयर की कितनी होगी, 1200 इंटू 12, यानी साल में हमें सोहन को कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, 14,400। नेक्स्ट इज रोहन, अ कमीशन ऑफ 5400, और रोहन को कमीशन कितनी देनी है, 5400। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, इसलिए हमें सोहन को सैलरी भी देनी पड़ेगी और रोहन को कमीशन भी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 10%, एंड इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट हम चार्ज भी करेंगे ड्राइंग्स पे, कितना, 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे कितना, 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे, 8%। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर मोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ। साल में मोहन जो है वो कितना विड्रॉ करता है, 1200 पर मंथ, यानी हर महीने वो कितना विड्रॉ कर रहा है, 1200। और कब विड्रॉ करता है वो, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग होती है उसके बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर लेता है 1200। ओके, एंड सोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ इन द मिडल। सोहन जो है वो भी 1200 विड्रॉ करता है हर महीने, बट कब विड्रॉ करता है, मिडल में, यानी ना मंथ की स्टार्टिंग में ना मंथ के एंड में, वो कब विड्रॉ करता है, मिडल में।
एंड रोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। रोहन भी 1200 पर मंथ विड्रॉ करता है, बट कब विड्रॉ करता है? एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्लियर है? द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अबव, प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास? 69,822। अब देखो गिवन है ना, बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अबव, दैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट गिवन है? नेट प्रॉफिट। ओके, while showing the distribution of profits prepare partners capital account and current account। हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब कैपिटल करंट दोनों बोला गया है, इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यानी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं कैपिटल का? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तभी हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं। ओके, होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब डेट देखो हमें कब तक का बनाना है? स्टार्टिंग कब है? 1 जनवरी 2030। एंड कब होगा ईयर? 31 दिसंबर 2030। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो अब लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 4 कॉलम्स बना दिए हमने, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो हमारा होता है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 69,822। सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 69,822। ओके, अब देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड सोहन इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। सोहन को हमें सैलरी देनी है 1200 पर मंथ, यानी साल की कितनी होगी? 14,400। तो हमने सोहन को सैलरी दे दी, टू सोहन सैलरी 14,400। क्लियर है? ये डन। नेक्स्ट इज सोहन एंड रोहन कमीशन। रोहन को कमीशन देनी है 5,400। तो रोहन को कमीशन दे देंगे, टू रोहन्स कमीशन कितनी? 5,400। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको, कितना? 10%। देखो मोहन की कैपिटल कितनी है? 80,000। तो 80,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 80,000 10% कितना हो गया? 8,000। क्लियर है? तो मोहन को कितनी दे देंगे? 8,000। ऐसे ही सोहन की 60,000, 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। रोहन कितनी है उसकी कैपिटल? 40,000, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000। क्लियर है? तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी 8,000, 6,000 और 4,000, कितना हो गया? 18,000। क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास? 18,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सोहन की सैलरी दे दी और रोहन की कमीशन भी दे दी। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है पार्टनर से, कितना? 8% पर एनम। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या गिवन है? ड्यूरिंग द ईयर मोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रॉ कर रहा है वो? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले तो एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12।
तो अब देखो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है ना, तो उससे फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 जनवरी 2013 को। तो 1 जनवरी 2013 से लेकर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2013 तक कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम है हमारे पास, 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 1 दिसंबर को, बिकॉज वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे विड्रॉ कर लेता है। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर, कितना टाइम है, 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट लगा देंगे, 6.5 मंथ्स। सो मोहन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 1200 पर मंथ, तो साल की कितनी होगी, 14,400। रेट कितना गिवन है, 8%, इंटू कितने मंथ्स का लगाना है, 6.5 मंथ्स का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 624। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे सोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सोहन ने देखो कितना विड्रॉ किया, सोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये कब विड्रॉ करता है, मिडल ऑफ ईच मंथ। अब सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो मिडल में विड्रॉ करता है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 15 जनवरी को। सो 15 जनवरी से लेकर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर तक कितना टाइम हो गया, 11.5 मंथ्स, हाफ मंथ जनवरी का और बाकी 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 15 दिसंबर को। और 15 दिसंबर से लेकर हमारा काउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। तो कितने मंथ्स हो गए, हाफ मंथ, यानी 0.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 14,400, 1200 पर मंथ ना, तो ईयर की कितनी होगी, 14,400 इंटू रेट इज 8% डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ्स, कितने मंथ्स का लगाना है, 6 डिवाइडेड बाय 12। ये आ जाएगा हमारे पास 576। नेक्स्ट इज, अब रोहन की फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो रोहन विड्रॉ 1200 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो कब विड्रॉ करता है, एंड ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया जाए। अब फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 31 जनवरी। सो 31 जनवरी से लेकर, बिकॉज वो एंड ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहा है, अकाउंटिंग ईयर यानी 31 दिसंबर तक कितना टाइम हो गया, 11 मंथ्स, बिकॉज जनवरी तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कितने हो गए, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, एंड ऑफ द मंथ है, यानी 31 दिसंबर को ही की होगी। तो 31 दिसंबर से लेकर अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। तो कितने मंथ्स हो गए, 0, वही डेट है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने मंथ्स का लग जाएगा इंटरेस्ट, 5.5 मंथ्स। ओके, सो एवरेज पीरियड आ गया हमारा 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट लगा देंगे। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 1200 पर मंथ, यानी साल की होगी 14,400। रेट 8 डिवाइड बाय 100 और कितने मंथ्स का लगा देंगे हम, 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 528। तो हमने तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कर ली। अब हम
P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में शो कर देंगे इसको, बिकॉज ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो मोहन की निकल गई 624, सोहन की 576 और रोहन की 528। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी, 1728। क्लियर है। अब हमने सारी आइटम्स को पोस्ट कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, इसको ऐड करेंगे और बाकी आइटम्स को लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट कितना, 33,750। अब हम ये डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे मोहन, सोहन और रोहन में। किस रेशो में, 4:3:2। ठीक है, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 33,750 इंटू 4 शेयर है उसका, और टोटल शेयर कितना है 9, 4 डिवाइड बाय 9 जो आ जाएगा 15,000। इसी तरीके से सोहन का फाइंड आउट कर लेंगे, 33,750 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, ये आ गया 11,250। इसी तरीके से हम रोहन का फाइंड आउट कर लेंगे, 33,750, रोहन का शेयर कितना है 2 और टोटल कितना है 9, तो 2/9 दैट इज 7,500। ठीक है, तो हमने ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मोहन का हो गया 15,000, सोहन का हो गया 11,250 और रोहन का हो गया 7,500। और अभी जो प्रॉफिट है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि क्या प्रिपेयर करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यानी कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, किस में करते हैं, करंट अकाउंट में। बिकॉज कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो आइटम्स शो करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उसके अलावा कोई भी चीज़ हम कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें उसका कॉलम प्रिपेयर होगा। तो पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर्स हमारे पास, मोहन, सोहन, रोहन, ये होगी डेबिट साइड। मोहन, सोहन, रोहन, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोहन, सोहन, रोहन started a partnership firm on 1st January 2013. They contributed, कितना contribute किया है, 80,000, 60,000 एंड 40,000। यानी वो फर्म में पैसा लेकर आए कितना, 80,000, 60,000 एंड 40,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल टू सोहन्स कैपिटल टू रोहन्स कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, मोहन में 80,000, सोहन में 60,000 और रोहन में 40,000। ठीक है, यानी 1 जनवरी को ये एंट्री हो जाएगी हमारी। ये हम एंट्री कब कर देंगे, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2013। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 चीज़ें ही नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ कैपिटल। क्या कोई एडिशन गिवन है क्वेश्चन में, नो। सेकेंड इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है कि कैपिटल में से उसने पैसा निकाला, नो। तो इसके अलावा हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2013 को हम ये जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, नेक्स्ट ईयर में। तो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड आउट, और कोई आइटम हम कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी वही होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और तीनों हमारे पार्टनर्स के कॉलम्स बन जाएंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें हमें सारे आइटम्स नोट डाउन करनी है। जो जो पार्टनर को हम दे रहे हैं वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी हमने पार्टनर्स को 8,000, 6,000 एंड 4,000। देखो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी क्रेडिट साइड में।
क्लियर है। सैलरी दी थी हमने सोहन को 14,400, वो डाल दिया। कमीशन रोहन को 5,400, वो हमने शो कर दिया। क्लियर है। पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है 14,400, हर एक पार्टनर ने 14,400 विड्रॉ किया है, तो उनसे तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब हमें उनसे पैसा लेना है ना, तो 2 ड्राइंग्स 14,400, 14,400 एंड 14,400, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया हमने ड्राइंग्स पे, तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगा, 524, 576 एंड 528। क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, उसको भी ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में, तो कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 15,000 मोहन का, 11,250 सोहन का, और रोहन का कितना 7,500। यहाँ पे रॉन्ग गिवन है, 7,000 नहीं है, कितना है 7,500। 7,500 निकाला था ना हमने। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तीनों का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। मोहन का बैलेंस आ गया 7,976, सोहन का आ गया 16,674, और रोहन का आ गया 1,972। ठीक, ये बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और ये जो अकाउंट है अब वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हमने प्रिपेयर कर लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।